केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने सोमवार को मध्य प्रदेश समेत देश के 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में भी आचार संहिता लग गई है। बता दें आपको कि जो चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने तक प्रभावशील रहेगी। चुनाव आयोग द्वारा 21 अक्टूबर को चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। वहीं उम्मीदवार 30 अक्टूबर तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। 31 अक्टूबर को स्क्रूटिनी की जाएगी और उम्मीदवार 2 नवंबर तक अपना नामांकन वापस ले सकेंगे। वहीं 17 नवंबर को वोटिंग होगी। चुनाव आयोग के अनुसार 3 दिसंबर को नतीजे जारी किए जाएंगे और 5 दिसंबर तक निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। चुनाव के ऐलान के बाद मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बी डी शर्मा ने पत्रकार वार्ता कर सरकार की उपलब्धि बताई। कांग्रेस को जमकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी चुनाव आयोग का धन्यवाद कहा और कांग्रेस की सूची पर सवाल खड़े कर दिए। We now will come to the schedule which you are awaiting. Date of counting would be 3rd, which is common of course for all these states. In Madhya Pradesh, this coincides with the second phase of Chhattisgarh, and date of poll would be 7th November. So first Mizoram and the first phase of Chhattisgarh, then second phase of Chhattisgarh and one phase in Madhya Pradesh. And the entire election process would be complete by 5th of December. So this is what is the schedule. And again, I request all of you, through all of you, to all the voters to please come and exercise in the festival of democracy in a true sense. Thank you very much. चुनाव आयोग को धन्यवाद। लोकतंत्र का महापर्व है चुनाव। जनता भी बढ़ चढ़ कर भाग ले, क्योंकि चुनाव के माध्यम से ही वो अपनी अगली सरकार चुनेगी जो मध्य प्रदेश का भविष्य बनाएगी। इतनी बात मैं जरूर कहूंगा कि मध्य प्रदेश शालीन प्रदेश है, अपवाद छोड़कर मर्यादाओं का पालन करता रहा है, इसलिए राजनीतिक प्रतिद्वंदिता अपने स्थान पर है। लेकिन चुनाव में मर्यादाएं सभी राजनीतिक दलों को बना के रखना चाहिए, पालन मर्यादाओं का करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। हमारे पास अद्भुत नेतृत्व है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। मोदी जी मध्य प्रदेश के दिल में है, जनता के दिल में है, और केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं ने समाज के हर वर्ग की जिंदगी बदली है। और विकास के कामों का तो रिकॉर्ड है मध्य प्रदेश में, पैसे की कोई कमी नहीं रही। तो विकास और जन कल्याणकारी कामों के कारण माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व, नड्डा जी हमारे अध्यक्ष है सबसे बड़ी पार्टी के, उनका और हमारे गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी का हमें मार्गदर्शन मिल रहा है। कार्यकर्ता कमर कस के सब मैदान में है। प्रदेश अध्यक्ष और बाकी पूरी टीम काम में लगी हुई है। और एक कार्यकर्ता के नाते मेरे सहित सभी कार्यकर्ता परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे, प्रयत्नों की परिसीमा करेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि अब तक की सबसे बड़ी विजय भारतीय जनता पार्टी हासिल करेगी। उन्होंने भाजपा का विकास भी देखा है। 2003 के पहले के बंटाधारी राज्य को भी नहीं भूले और 1.25 साल के सत्यानाशी शासन को भी नहीं भूले वो अभी। और इसलिए ये चुनाव जनता ही लड़ेगी और हम शानदार विजय प्राप्त करेंगे। कांग्रेस भी अपनी विजय का दावा कर रही है कि उनको भी विजय प्राप्त होगी। उनका कहना है 17 तारीख को जो वोटिंग होगी कमलनाथ ट्वीट। अब तक उनके उम्मीदवार तक तो मैदान में नहीं है। कांग्रेस में आपस में सिर्फ फुटौल मची हुई है। हमारे तो 79 सेनापति मैदान में है, बाकी भी जल्दी घोषित हो जाएंगे। कहां है कांग्रेस की सूची? क्यों इतनी देर हो रही है? भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है। किस बात की उम्मीद आपको ज्यादा लग रही है चुनाव में, जनता किसके साथ है? क्योंकि आपके एक स्कीम अभी जो जिसको मास्टर स्ट्रोक भी आप के इधर से बीजेपी के लोग कह रहे थे, लाडली बहना स्कीम, जिसको आप उम्मीद भी है बीजेपी के साथ। प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व, विकास और जन कल्याण, लेकिन अलग अलग वर्गों का कल्याण की जो योजना है हमारी, लाडली बहना भी अत्यंत प्रभावी योजना है, जिसने महिलाओं की, बहनों की, बेटियों की जिंदगी बदल दी है। उसका भी असर है, लेकिन इतने कोई वर्ग नहीं छूटा। गरीब हो, किसान हो, माताएं हो, बहनें हो, नौजवान हो, बच्चे हो, एससी हो, एसटी हो, पिछड़े हो, सामान्य वर्ग हो, सबके कल्याण के काम हमने किए।
और इसलिए हर योजना अपना काम करेगी, क्योंकि क्रियान्वित हुई है, लोगों ने अपना भला होते हुए देखा है।